चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जीरंड पढ़ने की बारी है। ठीक है, तो क्या तुम्हें पता है जीरंड क्या होता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो जीरंड में कहीं भी 1% कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा जीरंड होता क्या है, बनते कैसे हैं, उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है, सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बस पेशेंस रख के पूरा एंड तक देखना है। देखो जीरंड की डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ मेड विथ ING। मेन वर्ब जो होते हैं उसमें ING लगाने से क्या बनते हैं, जीरंड बनते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त होता है, कंडीशन क्या है कि देखो इट वर्क्स एज अ नाउन। जो जीरंड होगा वो काम किसका करेगा, नाउन का काम करेगा। ठीक है, उसमें ING लगा देना, इट इज़ नॉट एनफ। ING लगाने के बाद वो बना क्या है, ठीक है, उसका हिंदी मतलब क्या निकल रहा है, उसके आधार पर हम बताएंगे कि वो जीरंड है या कुछ और है। ठीक है, देखो जीरंड का हिंदी क्या निकलते हैं, देखो जीरंड का हिंदी में मतलब निकलते हैं ना नी ने। क्या निकलते हैं, ना नी ने। जैसे मैं पूछूं अगर आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लोग कहेंगे कम, कहेंगे कम। कम मतलब आना नहीं, कम मतलब आना नहीं होता है, कम मतलब होगा आओ। क्या होगा, तो फिर आना की इंग्लिश क्या होता है, आना का 2 इंग्लिश है, या तो फिर तुम बोलो टू कम, या तो बोलो टू कम, या तो बोलो कमिंग। इसका मतलब होगा आना, इसका मतलब होगा आना, लेकिन इसका मतलब आना नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ बोलना का मतलब क्या होगा, बोलना, बोलना। तो बोलना का मतलब कहेंगे स्पीक, स्पीक मतलब बोलना नहीं, स्पीक मतलब बोलना नहीं होता, स्पीक मतलब होता है बोलो। क्या होता है, तो फिर स्पीक का इंग्लिश, स्पीक में ING लगाना पड़ेगा, या तो होगा स्पीकिंग, या तो स्पीक के पहले टू लगाएंगे, बोलेंगे टू स्पीक, तो होगा बोलना का इंग्लिश होगा। ठीक है, चलो तो अब जीरंड का हम लोग समझते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। देखो जीरंड का हिंदी में मतलब क्या निकलेगा बेटा, ना नी ने, ऐसे हिंदी में मतलब निकलेगा। ठीक है, घूमना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, सबके जिस वर्ब के अंत में ना आते हैं तो उन सबके लिए जो इंग्लिश होता है उस वर्ब में हमें लगाना पड़ेगा ING, और ING लगाने के बाद उसको बनाना पड़ेगा नाउन। क्या बनाना पड़ेगा, नाउन। अच्छा, एक कन्फ्यूजन मन में आ सकता है कि सर देखो जो ING होते हैं ये 3 कैटेगरी में लगते हैं। एक जब हम पार्टिसिपल पढ़े थे, मैंने जब तुम्हें पार्टिसिपल पढ़ाया था, ठीक है, तुम सर्च करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। पार्टिसिपल में भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING लगाए जाते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में भी ING लगता है। ठीक है, तो देखो फिर देखो एक बात यहाँ समझ लो, यहाँ देखो शैल, विल या कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके बाद बी लिखा हो, उसके बाद अगर ING आए तो वहाँ पे वो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। जो वर्ब होगा वहाँ पे मेन वर्ब कहा जाएगा। बीन के बाद वर्ब में ING हो तो वह मेन वर्ब माना जाएगा। इज MR के बाद मेन वर्ब में ING हो तो मेन वर्ब कहा जाएगा। वाज वर्ब के बाद अगर ING लग रहा है तो वह भी मेन वर्ब तुम्हारा कहे जाएंगे। ठीक है, हाँ देखो मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख के रखा हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। फिलहाल हमारा फोकस पूरा का पूरा रहेगा पार्टिसिपल के नहीं, जीरंड के ऊपर, क्योंकि पार्टिसिपल मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। देखो सी इज़ रनिंग हियर, वह यहाँ दौड़ रही है। एक वर्ब यहाँ है, मैं कह रहा हूँ आई सा अ रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते लड़के को देखा। रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना अच्छी एक्सरसाइज का हिंदी क्या होता है, व्यायाम, कसरत जिसे कहते हैं। तो दौड़ना अच्छा कसरत होता है, अच्छा व्यायाम होता है। देखो तो 3 वर्ब में यहाँ देखो रनिंग में भी ING है, यहाँ पर भी ING, यहाँ पर भी ING, तो तीनों को क्या हम एक ही कह दें कि मेन वर्ब है या जीरंड है या पार्टिसिपल है? नहीं। देखो हम देखें इज MR के बाद जब भी वर्ब में ING तो कौन सा वर्ब होगा, ये मेन वर्ब कहा जाएगा बेटा। क्या कहा जाएगा, मेन वर्ब कहा जाएगा। देखो यहाँ पे जो रनिंग है इसका हिंदी पहले मतलब निकालो, हिंदी में मतलब क्या निकलेगा इसका, दौड़ता हुआ। क्या निकलेगा मतलब इसका, दौड़ता हुआ। और एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कैसा लड़का, तो बोलोगे दौड़ता लड़का। तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है इस मतलब इसके बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव बनता कौन है, एक सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल बन सकता है बेटा। कौन बनता है, पार्टिसिपल। तो ये तुम्हारा क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ देखो रनिंग इज, और देखो इज तुम्हारा मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। और वर्ब किसके बाद आते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट होते क्या है, या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या बेटा, तुम्हारा एक नाउन है। ठीक है, जो शब्द नाउन, देखो इसमें भी ING लगा है लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन का। तो इसको कहा जाएगा जीरंड। क्या कहा जाएगा, इसको जीरंड कहा जाएगा, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा, और इसको मेन वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, हाँ अब मैं तुम्हें जो जीरंड है इसका मैं और भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ प्रयोग होंगे। ठीक है, क्या हमेशा वर्ब के पहले आएंगे या अंत में भी आ सकते हैं, कहाँ कहाँ ये आ सकते हैं। देखो तो पहले एक चीज़ समझो, नाउन का गुण क्या होता है। नाउन देखो, नाउन को तुम सब्जेक्ट बना सकते हो, तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तुम नाउन को कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो, जो मर्जी चाहे तुम बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल एक बात ध्यान रखना हमेशा कि वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए, ना नी ने, तभी वो तुम्हारा जीरंड बनेगा। अगर ना नी ने नहीं निकलेगा तो वह जीरंड नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ किताब पढ़ना अच्छा है। क्या बोला मैंने, देखो किताब पढ़ना, तो पढ़ने में ना आया,
तो यहाँ पे हम लोग रीड के पढ़ने के लिए रीड होता है तो रीड में आईएनजी लगा देंगे। देखो क्या बोलेंगे, रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। क्या पढ़ना? बुक। क्या पढ़ना? बुक। देखो यहाँ पर भी बुक के पहले आईएनजी आया है तो यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल बन जाएगा? नहीं, क्योंकि हिंदी में ना नी का मतलब दे रहा है बेटा। ठीक है, तो रीडिंग बुक, किताब पढ़ना। अच्छा है तो गुड, इज़ गुड। लो देखो यहाँ मैंने मेरे वर्ब में लगाया आईएनजी। ये क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का। किसका काम कर रहा है? नाउन का। ये फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। ये दोनों शब्द मिलके तुम्हारा नाउन बन रहे हैं। ठीक है, कि किताब पढ़ना अच्छा है। किताब पढ़ना तुम्हारा अच्छा है। कोई कहते हैं यार सुबह में एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, वॉकिंग करना अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो वॉक, वो देखो वॉक मेन वर्ब है तुम्हारा। वॉक मतलब होता है टहलना, लेकिन वॉक में जैसे मैंने आईएनजी लगाया, मैंने बोला वॉकिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। देखो वॉकिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए वॉकिंग क्या होता है? अच्छा होता है। देखो वॉक में मैंने आईएनजी लगाया है और एक हिंदी में मतलब देखो ना नहीं निकल रहा होगा। ठीक है, तो वॉकिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, दौड़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ हिंदी भी बोल के दिखा रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ झूठ बोलना। झूठ बोलना अच्छा नहीं है। झूठ बोलना अच्छा नहीं है। तो झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए क्या होता है? झूठ बोलने के लिए होता है बेटा टेल। देखो एक फ्रेज होता है टेल आ लाई, तो इसका मतलब होता है झूठ बोलना। तो झूठ बोलना, लेकिन इसका मतलब टेल लाई लिखा है तो इसका मतलब होगा झूठ बोलो, लेकिन हमें क्या हिंदी चाहिए? झूठ बोलना अच्छा नहीं है। तो बोलना मतलब टेलिंग। देखो टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना। टेलिंग अ लाई इज़ नॉट गुड। झूठ बोलना अच्छा नहीं है। टेलिंग अ लाई इज़ नॉट गुड। झूठ बोलना अच्छा नहीं। ठीक है, यहाँ बार बार आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ बार बार आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो देखो आना, मेन वर्ब तो आना है ना, तो आने में हम लगाएंगे कम। कम मतलब होगा आना, आओ, लेकिन हम लगाएंगे कमिंग। सो कमिंग हियर। हियर मतलब यहाँ पर। बार बार का यूज़ होगा अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन इज़ नॉट सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित। इज़ नॉट सेफ फॉर यू। बार बार यहाँ आना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। बार बार यहाँ आना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब कहीं लड़की देख ली तो बार बार वहीं जाएंगे। तो कोई बुड्ढे उड्ढे रहते कहते बेटा सुन लो, बार बार यहाँ आना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो इंग्लिश क्या होगा? कमिंग हियर अगेन एंड अगेन इज़ नॉट सेफ फॉर यू। देखो यहाँ पे जो एक काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो मैं कुछ और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम समझ पा रहे होगे। जहाँ पर बेटा हिंदी में ना नी ने निकले, वहाँ पे किसका प्रयोग होगा? जिरंड का प्रयोग होगा। एक चीज़ का और प्रयोग कर सकते हैं हम, इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव का प्रयोग मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। अभी पूरा फोकस हमारा किस पे रहेगा? जिरंड पे रहेगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ किताब फाड़ना अच्छी आदत नहीं होती है। किताब फाड़ना अच्छी आदत नहीं होती। तो क्या फाड़ना? तो पहले लिखो फाड़ना। फाड़ना का इंग्लिश होता है टीयर। क्या होता है? तो टीयर में क्या लगाना पड़ेगा बेटा? आज देखो टीयरिंग बुक। टीयरिंग बुक अच्छा नहीं है, इज़ नॉट गुड। टीयरिंग बुक इज़ नॉट गुड। अब कहोगे सर हर बार तुम इसको सब्जेक्ट ही बना रहे हो। ठीक है, मैं इसको ऑब्जेक्ट ही बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कोई कह रहा है मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। देखो खाने में अंत में ना आया, खाना खाना। तो मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। पहले ये बनाओ कि मुझे अच्छा लगता है। पहले अच्छा लगने के लिए होगा आई लाइक। आई लाइक मतलब मुझे अच्छा लगता है या मुझे पसंद है, दोनों मतलब ये होगा। आई लाइक आइसक्रीम खाना। तो अब हम बोले खाना मतलब ईट होता है। ईट मतलब खाओ होता है, लेकिन खाना के लिए होगा ईटिंग। क्या होगा? सो ईटिंग। ईटिंग मतलब हो गया खाना। आई लाइक ईटिंग क्या? आइसक्रीम। आइस क्रीम। लो देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो तो एक बात फिर से यहाँ समझने का प्रयास करें। जो पार्टिसिपल होते हैं वो भी नाउन के पहले आते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका हिंदी निकलता है करते हुए, उस काम को करते हुए। लेकिन यहाँ हिंदी क्या निकल रहा है? ना।
अंत में देखो नानी नहीं आएगा। आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। बात समझ आ रहा है? कोई कह रहा है कि मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है, मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है, मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है। ठीक है, ये हिंदी है, मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है। अब सोचो इसका इंग्लिश क्या होगा। तो पसंद का इंग्लिश पहले देखो, बहुत देखो कम पसंद है तो लाइक, बहुत ज़्यादा पसंद है तो लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव बोलते हैं। लव मतलब होता है बहुत पसंद होना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है, पिक्चर देखना मुझे बहुत, तो पहले बनाओ मुझे बहुत पसंद है। सो आई लव, आई लव मतलब मैं प्रेम करता हूँ, मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ। सो आई लव पिक्चर देखना, तो देखना है तो देखने का इंग्लिश क्या होगा? वॉचिंग। क्या होगा बेटा? वॉचिंग मूवी। मुझे पिक्चर देखना पसंद है, आई लव वॉचिंग मूवी। देखो वॉच मैंने आईएनजी लगाया तो बन गया वॉचिंग, और मूवी क्या तुम्हारे नाउन होता है तो ये भी नाउन के पहले आया है, लेकिन हिंदी में क्या मतलब निकल रहा है? ना नी ने। बस में आ रहा है? तो बहुत जितना मर्जी चाहे उतना सारा तुम बना सकते हो। जैसे जितने सारे सेंटेंस में 2-2 वर्ब आते हैं, 3-3 वर्ब आते हैं, ठीक है, उसी में हमें इसका ज़रूरत पड़ता है, इसी जिरंड का ज़रूरत पड़ता है बेटा। ठीक है, जैसे कोई यहाँ आ रहा है और आराम कर रहा है, ठीक है, तो कहोगे भाई आराम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आराम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तो आराम में उसमें आईएनजी लगा दिया है। वर्ब आईएनजी को ना मतलब आराम पहले तो वर्ब नहीं था, वर्ब था, वो आराम करना वर्ब होता है, लेकिन जब बोल दिया आराम करना तो उसमें ना आ गया, तो अब यहाँ पे वो बन गया नाउन बन गया है, उसको नाउन बना दिया। तो नाउन बनाने के लिए हमें इंग्लिश में उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। बोला जाएगा रेस्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, आराम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सो रेस्टिंग इज़ नॉट गुड। तो बात समझाया बेटा? तो जिरंड का मैंने तुम्हें तो कॉन्सेप्ट बताया। जिरंड होते क्या हैं? जिरंड होते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाने से जिरंड बनते हैं। उनका प्रयोग किस रूप में होता है? एक नाउन के रूप में होता है, और नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। 2-4 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था, उसको नोट कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।